गवर्नमेंट भर्ती की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थी सर्च कीजिएगा गूगल में स्टडी मटेरियल A to Z.in और यहाँ से आप सभी भर्ती के नोटिफिकेशन एप्लीकेशन फॉर्म आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम डेट एंड एडमिट कार्ड। जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियली यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल A to Z। आर्मी की यहाँ पे बड़ी अपडेट और यहाँ पे दोस्त आपकी मेस OFB ASC और अदर बहुत सारी वैकेंसी में क्या ये जो बड़ा चेंज यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये चेंज किस में है और क्या आपके आवेदन जो है शुरू होंगे वो नई तरीके से होंगे। काफ़ी कैंडिडेट क्योंकि जो ग्रुप सी में भर्तियाँ निकलती है उनका हम लगातार अपडेट कर रहे हैं आपको। फिर जो है यहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट परेशान हुए हैं कि सर इसमें जो है अगर आयु में बदलाव किया गया है तो ये जो नौकरी है वो आपकी 4 साल की गई है, तो ये किस किस में जो है भर्ती में यहाँ पे लागू होगा, या जो नोटिस जो है यहाँ पे निकाला गया है तो वो नोटिस आपका क्या बिल्कुल सही है। तो नोटिस आपको पहले भी बता देते हैं बिल्कुल सही है। धीरे धीरे करके चीज़ें जो है बदलाव में आनी शुरू हो जाएगी। तो आपको एक ट्रायल जो है यहाँ पे दिया गया है। सो गाइज आपको कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कोई भी भर्ती की अपडेट होती है सबसे पहले आपको चैनल पे अपडेट किया जाता है। सो गाइज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको सारी भर्तियों की अपडेट हम चैनल पे ही अपडेट करते हैं। आपके जितने भी डाउट होते हैं वो भी आपको यहाँ पे चैनल पे अपडेट करते रहते हैं। दोस्त मैंने कल आपके 2 नोटिस आपके यहाँ पे डाले थे, किसके अंदर, टेलीग्राम चैनल पे। तो आप टेलीग्राम पे भी जरूर जुड़ जाके रहिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है या सर्च कीजिएगा स्टडी मटेरियल A to Z। तो वहाँ पर भी आपको मैंने दोनों नोटिस जो कि डाले हुए थे। तो यहाँ पे आपको चलते हैं, पहले बातचीत करते हैं। देखिए हमारे साथ जो है पूरी नॉलेज है हमें कि आपकी जो ऑफलाइन भर्तियाँ जो है कंडक्ट होती है, क्योंकि हम एग्ज़ाम रिव्यू करते हैं, बच्चों के साथ बातचीत करते हैं, सारी चीज़ें जॉइनिंग लेटर आता है तब हमें जो है कैंडिडेट से बातचीत होती है। काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं जो कि मेरे साथ बातचीत करते रहते हैं और व्हाट्सअप नंबर भी हम देकर रखते हैं, तो उससे जो है हमें सारी चीज़ें अपडेट मिलती हैं। तो यहाँ पे हम एक एक चीज़ों को लेकर स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं और आपको यहाँ पे जो है क्या ध्यान रखना है, क्या चीज़ें यहाँ पे होगी। सो गाइज ये न्यूज़ मैंने आपको कल शेयर की थी कि जो आयुध कंपनी में होगी अग्निवीरों के तर्ज पे भर्ती। तो यहाँ पे ग्रुप सी के कैंडिडेट, क्योंकि आपको पता होगा ये जो भर्ती है आपकी OFB की रिक्रूटमेंट यहाँ पे होती है, ASC की रिक्रूटमेंट होती है। आर्मी की ये ज़बरदस्त वैकेंसी मानी जाती हैं। जैसे आर्मी की यहाँ पे मेस की वैकेंसी होती है, ASC की होती है, OFB की होती है, एक होती है FD की। तो ये बड़ी बड़ी वैकेंसी यहाँ पे निकल के आती हैं और अगर इनको भी अग्निवीर में शामिल कर लिया जाता है तो हम जो है बिल्कुल लॉस में चले जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्त इसमें जो है क्या कहा गया है कि तीनों सेनाओं की यहाँ पे भर्ती की जा रही अग्निवीरों आयुध कंपनियों में भी नियुक्ति की जाएगी और इसकी शुरुआत गोला बारूद बनाने वाली कंपनी जो कि यहाँ पे दिया गया है लिमिटेड के लिए कंपनी, यानी 5 सितंबर को ये सारी चीज़ें यहाँ पे नोटिस वगैरह जो है जारी किया गया था। हम जो है ज़्यादा टाइम इसका नहीं लेंगे क्योंकि आपका बिल्डिंग वर्कर की भर्ती की जाएगी, यानी आपका यहाँ पे दोस्त जो कि 19,900 रुपये आपकी सैलरी रहेगी। और ये पिछले साल आपके अक्टूबर में 41 आयुध निर्माणों का विलय करके 7 कंपनियां बना दी गई थी और हेड क्वार्टर में आपके 3 हेड क्वार्टर जो कि बनाए गए हैं इनके लिए। और इन्हीं में से एक इंडिया जो आपकी लिमिटेड की भर्ती शुरू की है। नियुक्ति के लिए आपको आयु सीमा में 30 साल का यहाँ पे जो है निर्धारित की गई है, यानी आपकी आयु बढ़ाकर कितनी कर दी है, 18 से 30। और आपको पता होना चाहिए कि आर्मी की जो भर्ती होती है उसमें जनरली क्या होता है 18 से 25 साल, लेकिन ये जो भर्ती हो रही है वो मात्र 4 साल के लिए हो रही है। आगे आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। ये भी कहा गया है कि आपकी नियुक्ति समाप्ति होने पर कोई भी लाभ आपको नहीं मिलेगा अवधि खत्म होने के बाद। यानी आपकी कहने का मतलब सारी की सारी जो ये चीज़ें हैं आपकी जो कि आपका यहाँ पे म्यूनिशियस जो इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट पे जाकर आप जो है ले सकते हैं। अदर जो जानकारी है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। कल ये आपका नोटिस उस पर जो है दिया गया है, ये नोटिस आपका जो कि जारी किया गया था और ये मैंने टेलीग्राम पे भी आपको नोटिस वगैरह जो है शेयर किए थे। तो एक तो दोस्त आपके यहाँ पे 41 FD की वैकेंसी जो कि ज़बरदस्त होती है और एक ASC की वैकेंसी होती है, एक मेस की वैकेंसी होती है, एक OFB
यानी ऑर्डिनरी फैक्ट्री की जो है यहाँ पे बोर्ड, इसकी जो वैकेंसी होती है ये भी एक आपकी ज़बरदस्त वैकेंसी मानी जाती है। ये जो OFB की जो वैकेंसी निकल के आती है, ये वैकेंसी यहाँ पे जो है चर्चा की गई है कि इस वैकेंसी को यहाँ पे शामिल किया जाएगा। तो दोस्त इसमें जो है काफ़ी कैंडिडेट की सर 41 FD का क्या होगा, और जो आपकी मेस की भर्ती है अभी तक आ नहीं रही है तो उसका क्या होगा, ASC क्या होगा, क्या आने वाले समय में इस भर्ती को भी इस तरह से यहाँ पे जो है आपका दोस्त कहने का मतलब बर्बाद किया जा सकता है, या फिर हम जो 60 साल की जो यहाँ पे भर्ती देखते हैं और आज की टाइम पे अगर आप दोस्त देखते हैं ऑफलाइन के अंदर, तो आपका ऑफलाइन का फिर वर्चस्व जो है बढ़ रहा है कि आपके ग्रुप सी में कैंडिडेट जाना चाह रहे हैं। एक 10-10 पोस्ट पे अगर वैकेंसी निकलती है तो यहाँ पे हज़ारों प्लस कैंडिडेट आवेदन कर रहे हैं, तो कंपटीशन तो बढ़ा है। यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो जितनी भी भर्ती थी वो इसमें यहाँ पे नहीं ली गई है। जैसे 41 FD था आपका, FD के अंदर मान लेते हैं क्योंकि FD में भी कई तरह की भर्तियाँ आती हैं, वो हम लगातार अपडेट करते रहते हैं। तो FD और मेस और आपका ASC, ये जो भर्तियां हैं वो आपकी पर्टिकुलरली जो है जिस प्रकार से होती थी आपकी, यानी अलग से जो आपकी इनका जो है यहाँ पे सिस्टम बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग ही कंडक्ट होगी। इसके रिगार्डिंग ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं कहा गया है। यानी आपकी केवल जो OFB की जो भर्ती होती है या आपके लगभग दोस्त ITI बेस पे निकलती है, या फिर आपके BTech वगैरह यानी इन डिग्रियों के बेस पे ये भर्ती आपकी निकलती है। तो इनको यहाँ पे जो है शामिल करने की बात कही गई है। तो यही चीज़ें हैं कि आपकी दोस्त की आने वाले समय में क्या बदलाव करके यहाँ पे इनको भी अगर ऐसे ऐसे करके कि कंपनी को यानी प्राइवेट के अंदर यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो फिर जो है प्रॉब्लम हो सकती है। करने में कर सकते हैं, लेकिन अभी इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं है। यानी जैसे जैसे कि त्यों आपकी भर्ती होगी, आपको पता होना चाहिए ये जो भर्ती होती है आपको 2 साल की आपकी परफॉर्मेंस देखी जाती है। आर्मी की 18 से 40 तक आपकी एज रहती है। अगर आप यहाँ पे 18 से 40 क्या 18 से 25 साल आपकी एज रहती है। और यहाँ पे आपकी जो है दोस्त 2 साल तक आपका प्रोबिशन जो टाइम होता है उसमें आप बहुत अच्छा, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो, या फिर इनमें जो है इनमें एक परफॉर्मेंस देखी जाती है और आप 60 साल तक नौकरी कर सकते हैं। तो वो सबसे बेस्ट है। या फिर ये 4 साली वाली, तो ये भाई कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई बढ़िया है, बट कोई नहीं कह सकता मेरे अकॉर्डिंग कि बढ़िया है अगर सच्चे दिल से बात की जाए तो आपकी जितनी भी जो भर्ती है वो यहाँ पे पर्टिकुलर होगी। लेकिन दोस्त आपको पता होना चाहिए कि ये भर्ती जो होती है वो आपकी 60 साल के लिए होती है। अदर जो वैकेंसियाँ होती हैं ज़बरदस्त वैकेंसी मानी जाती है। सैलरी भी आपकी लगभग दोस्त 25-26 हज़ार के अंदर आपकी आती है, सारी चीज़ें मिलाकर कि आपको पर मंथ मिल जाए। यहाँ पे तो सैलरी भी घटा दी गई। आयु बढ़ाने से कुछ नहीं हो सकता भाई, इस समय बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है कि आप यार 30 साल में 4 साल के लिए नौकरी करके आ रहे हो, मतलब सैलरी भी बहुत कम है। यानी आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे हो और साथ में आपको सैलरी भी ये मिल रही है, तो कहीं ना जो है यहाँ पे सेट नहीं बैठ सकती ये चीज़ें। और यहाँ पर जो है कैंडिडेट फिर भी लोग आवेदन करेंगे। आपको अग्निवीरों में भी देखा होगा भाई कितने जो है कैंडिडेट ने आवेदन किया, बोल रहे थे नहीं करेंगे, लेकिन बस शुरुआत जब हो जाती है तो फिर आगे प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अभी जो भर्ती आएगी अब FD की या फिर दोस्त आपकी ASC की या फिर जो आपका यहाँ पे मेस की वैकेंसी आएगी, इसमें कोई चेंजेस आपका नहीं किया जाएगा। आपकी जैसे भर्ती होती थी कि आपका जो आपका यहाँ पे पीरियड रहता है, जो भी आपका यहाँ पे सैलरी रहता है वो सैलरी सेम रहेगा आपका, यानी कोई बदलाव उसमें नहीं किया जाएगा। क्योंकि इनके लिए आपका अलग से एक सिस्टम बनाया हुआ है इनके अकॉर्डिंग। जैसे आर्मी ग्रुप सी की जितनी भी भर्ती आती हैं छोटी छोटी, आप देखते हैं कुछ पदों पे भर्ती आती है। जैसे आपका यहाँ पे एक AOC की जो भर्ती आपकी आती है, AOC की रिक्रूटमेंट है, या फिर आपकी ASC की भर्ती आती है। ये सारी जो भर्तियाँ हैं अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग फिर से, क्योंकि ये सिविलिंग रिक्रूटमेंट होती हैं, सिविलिंग के अंदर आपकी जो है सारी तरह से जो प्रोसेस है वो दोस्त बिल्कुल ये जो है अभी कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। और ये भी कहा गया था कि आपकी बदलाव नहीं किया जाएगा, और मैं तो यही कहूँगा भाई अगर बदलाव किया गया तो हमें जो है थोड़ी सी दिक्कत आप सबको होगी। क्योंकि जो 60 साल में जो ज़िंदगी बन रही है वो ज़िंदगी नहीं बन सकती। आपको पता है ये भर्तियां जो होती हैं वो ITBP इनमें जो है वैकेंसी होती है, ये इन टाइप की जो है वैकेंसियां यहाँ पे ग्रुप C की ज़बरदस्त मानी जाती है। यार कितना जो है सिंपल सा वर्क होता है, आप यहाँ पे कर पाओ और
रहता है कि आपको कुछ जो आपकी ट्रेड होती हैं जिनमें ड्रेस भी मिलती है, जैसे आपका यहाँ पे फायरमैन होती है, ट्रेड्समैन होती है, ड्राइवर होती है, अदर जो कैंडिडेट होते हैं, जो आपकी अदर जो वैकेंसी होती है उनमें सिर्फ आपको खाकी वर्दी वगैरह जो है इस प्रकार की मिलती हैं। ये सारी चीज़ें हमें पता है और आप हमारे साथ अगर लगातार जुड़े हुए होंगे तो हम लगातार इनके रिगार्डिंग अपडेट करते रहते हैं, क्योंकि बातचीत हर एक कैंडिडेट से होती रहती है। बट एक चीज़ लास्ट आपको बोलेंगे कि भाई अभी तक जो आपकी अदर जो वैकेंसी आएंगी OAPT के अलावा वो आपकी सुचारू रूप से, यानी एक खुशखबरी मान के चलिएगा, लेकिन अगर ये चली गई तो हमारा बर्बादी का काल स्टार्ट हो जाएगा और फिर जो है दिक्कत ही दिक्कत है भाई, कोई नहीं बचा सकता। मतलब प्राइवेटेशन के अंदर जो है चीज़ें चले जाने के बाद दोस्त बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, काम तो प्रॉपर हो जाता है बट जो दिक्कत होती है वो शायद आप यहाँ पे सरकारी में ऐसा नहीं होता है, और जो जुनून होता है वो भी यहाँ पे सबसे हाई लेवल का रहता है। सो गाइज यही आपको अपडेट करना था। लगातार बार बार मैसेज कर रहे हो कि सर मेस की भर्ती आपकी, ये भर्ती आएंगी कब ये तो दूर की बात है, बट अगर इस प्रकार मिला दिया जाए ना तो फिर दिल टूट जाता है भाई। सो गाइज मिलते हैं आपको इसी प्रकार नए वीडियो इन्फॉर्मेशन के साथ, आपको हमेशा अपडेट करते रहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।